महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक धृतराष्ट्र, जिन्होंने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही वंश का नाश करा दिया। मगर आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उन्हीं के पाप कर्मों का फल था। उन्होंने ऐसे पाप किए थे जिनकी वजह से उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से पाप थे जिसके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय ये नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया और धृतराष्ट्र के जन्मांध होने की बात पता चलते ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान पीड़ा देना था। धृतराष्ट्र को जब ये पता चला कि गांधारी विधवा है और उनके साथ छल हुआ है, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने के योग थे, जिसे दूर करने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ ताकि वो किसी भी प्रकार के प्रकोप से बच सकें, लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबल को दे दिया और उनके पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया। उन्हें कारागार में भोजन भी एक व्यक्ति के पेट भरने का मिलता। तब राजा सुबल वो सारा भोजन अपने पुत्र शकुनी को दे देते ताकि उनके वंश में कोई भी तो जीवित रहे और धृतराष्ट्र से अपना प्रतिशोध ले। धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ सहवास था। गांधारी के पुत्र उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं थे। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब उन्हें 2 वर्षों तक 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उधर गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ सहवास किया। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम युयुत्सु था। तब कौरवों की संख्या 99 से 100 हो गई। धृतराष्ट्र का अगला पाप पांडवों के साथ किया गया अन्याय था। वो जानते थे कि पुत्र मोह में आकर वो पांडवों के साथ अधर्म कर रहे हैं, जो अनुचित है, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया और सारे वंश का सर्वनाश करा दिया। महाभारत युद्ध रोकने के लिए महात्मा विदुर ने उन्हें कई बार समझाया और युद्ध के परिणामों के बारे में भी बताया, लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी धृतराष्ट्र चुप रहे और दुर्योधन और शकुनी की बात मानते रहे। धृतराष्ट्र का जघन्य पाप द्रौपदी चीर हरण के समय उनका चुप रहना था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत की नींव डाली। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। द्रौपदी चीर हरण एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया और इसका परिणाम इतिहास के सबसे बड़े महाभारत युद्ध को देखने को मिला। धृतराष्ट्र का छठा पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि ये उन्होंने स्वयं नहीं किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन के इनकार करने पर धृतराष्ट्र चुप रहे और पुत्र मोह में आकर अधर्म का साथ देते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।